यूएन हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली ये न्यूज में है, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 के प्रीलिम में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और इससे पहले भी कई बार यूपीएससी ने पूछा है, और मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे कि अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसने बहुत सारे इशू परेशानियां बताई हैं जो अर्बन प्लानर फेस कर रहे हैं जयपुर सिटी के। जयपुर सिटी को जो प्लान करते हैं अर्बन प्लानर, यानी कि कहाँ पे रोड बनेगा, कहाँ से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी डेवलप होगी, कहाँ से क्या बनेगा, जयपुर सिटी में जो अर्बन प्लानर है जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है यूएन हैबिटेट ने। कौन कौन से इशू हाईलाइट किए हैं इसने? कहा है कि पहला रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, जो जयपुर का है एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रही है जयपुर सिटी, वो रैपिडली हो रही है, पहली परेशानी ये। दूसरा है वीक अर्बन मोबिलिटी, जो जयपुर का अर्बन मोबिलिटी है वो बहुत ही वीक है, यानी कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सही नहीं है। दूसरा है एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्रॉट, ये तो तीसरा हो गया, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा हो गया एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्रॉट ड्यूरिंग समर, गर्मी के महीने में ड्रॉट कंडीशन, सूखा मतलब पानी की कमी। ऑल्सो अर्बन फ्लड, बारिश के टाइम में अर्बन फ्लड भी आ सकती है, वहाँ पे बाढ़ आ सकती है, दोनों कमी। तो ये 3 मेजर इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं जो अर्बन प्लानर फेस कर रहे हैं। ये देखो, ये आप मेंस के आंसर में लिखने के टाइम पे सिटीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें जनरली ये पॉइंट लिख सकते हो आप। तो ये अगर पॉइंट लिखोगे आप तो आपके नंबर इनहेंस हो जाएंगे भाई साहब। अगर जिसने नहीं लिखे हैं और अगर आपने लिखे हैं तो 0.5 ये 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो ये रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सिटी, ये प्रॉब्लम हर सिटी की है। वीक अर्बन मोबिलिटी लगभग हर सिटी की है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्रॉट ड्यूरिंग समर और अर्बन फ्लड, ये लगभग हर सिटी की है, मेजर जो सिटी है। और एक डेंसिटी तो है ही भाई साहब, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिकमेंडेशन क्या दिया इनको रिकवर करने के लिए? रिकमेंडेशन मतलब सलाह क्या दी है, सजेशन क्या दिया है यूएन हैबिटेट ने जयपुर सिटी के अर्बन प्लानर को? पहला कहा है कि ग्रीन कवर को इंक्रीज करो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अर्बन बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करो, ये स्ट्रेंथन होगी। अगर ग्रीन कवर बनाओगे इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन की वो इनहेंस होगी, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट कहा है कि जो आइडिया ऑफ कॉम्पैक्ट सिटी है उसको इम्प्लीमेंट करो रीडेवलपमेंट के साथ, रीडेंसिफिकेशन के साथ, यानी कि अर्बन एरियाज में जो डेंसिटी ज़्यादा हो रही है उसको या तो आसपास के एरिया में शिफ्ट करो, उसका सिटी का दोबारा से डेवलप करो। इस तरह से आइडिया ऑफ कॉम्पैक्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करो, लागू करो। नेक्स्ट है जो सिटी का आउटस्कर्ट में जो डेवलपमेंट है उसको रोको, कर्व करो, कर्व का मतलब रोकना। क्योंकि देखो जो डिस्टेंस में जो लोग रहते हैं, मेन सिटी मान लो जयपुर है, ये जयपुर है, जयपुर में मेन सिटी यहाँ पे, ये आसपास का पेरीफेरियल एरिया है, तो यहाँ पे आउटस्कर्ट में डेवलपमेंट मत करो आप। जो डिस्टेंस में लोग रहते हैं, मान लो जयपुर सिटी से यहाँ दूर में लोग रहते हैं, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी कर दो, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, रेलवे, रोड, बस सर्विस अच्छी हो, तो ये बढ़ाओ आप। नेक्स्ट है इको ट्रेल, इको ट्रेल का मतलब है प्लांटेशन, जो नेचुरल ड्रेनेज चैनल है या रेलवे ट्रैक है। नेचुरल ड्रेनेज चैनल का मतलब कोई रिवर है, लेक है, उसके आसपास पौधे लगाओ, प्लांट लगाओ, ट्री लगाओ। रेलवे ट्रैक के आसपास पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि जगह वो सारी खाली होती है, गवर्नमेंट की होती है, तो उसके आसपास पेड़ पौधे लगाओ। नेक्स्ट है 800 ड्राई वेल, सिटी में ड्राई वेल ये बनाओ। ड्राई वेल का मतलब सूखे कुएं, ये कुएं की खुदाई कर दी, ये बना दिए। इनका फ़ायदा क्या होगा? इनका फ़ायदा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। 800 अगर ड्राई वेल होंगे, सोचो जब इनमें पानी भर जाएगा तो इनका पानी यूज किया जा सकेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ये देखो हर एक सिटी के लिए यूज किए जा सकते हैं ये सजेशन। तो ये याद रखना, सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछती है, और जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ऑप्शनल के पेपर में ऐसा जरूर क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पहुँच करके बताता हूँ कि आपको ये रहता है कि हम यहाँ से देखो करंट अफेयर से, और मेनली जो ये टॉपिक कराए जा रहे हैं स्टेटिक के जो करंट अफेयर में रहते हैं लगभग, तो यहाँ से जीएस पेपर चलो कवर हो जाता है, प्रीलिम कवर हो जाता है, लेकिन ऑप्शनल कैसे करें हम? किसी भी ऑप्शनल का, कोई भी ऑप्शनल हो आपका, कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को छोड़ के खासकर मेनली, और सारे जितने भी हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, कोई भी हो गया, पबेड वगैरह कुछ भी आपका ऑप्शनल है, उसका जो सेकंड पेपर होता है ना,
वो 95% उसमें सारा का सारा सिर्फ करंट अफेयर से पूछता है, जो भी टॉपिक करंट अफेयर में रहते हैं। आप खुद देखो, सिर्फ 2 साल के पेपर देख लो, आपको पता लग जाएगा सिर्फ करंट अफेयर से। अगर करंट अफेयर पे आपकी कमांड है, जीएस पे यानी कि कमांड है आपकी, तो आप वो कर लोगे कंप्लीट। जीएस पेपर 1 करना है, वो भी आप 10 ईयर के पेपर एनालाइज करो, जो ज़्यादा पूछा है जिस सब्जेक्ट मतलब जिस चैप्टर से, लगभग 40% ऐसा सिलेबस है जिससे पूरा आपका 80 से 85% टॉपिक पूछें, वो ज़्यादा कवर करो। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। और वही टॉपिक होते हैं मेनली जो घुमा पुरा के पूछता है ऑप्शनल में भी। तो आते हैं यहाँ पे 800 जो ड्राई वेल खोदे जाएंगे उनसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकेगी, वाटर टेबल रेज किया जा सकेगी, जो पानी का लेवल घट गया है ज़मीन में वो ऊपर लाया जा सकेगा, यानी कि वाटर रिचार्ज किया जा सकेगा, अर्बन फ्लड को मिटिगेट किया जा सकेगा, बाढ़ भी नहीं आ सकेगी। मान लो ज़्यादा बारिश हो गई तो इन कुओं में भर जाएगा पानी, तो बाढ़ नहीं आएगी कहीं पे, अर्बन फ्लड से बचा जा सकेगा। तो ये बताया है, इसकी वजह से वाटर रिसोर्स का भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा। यूटिलाइजेशन मतलब प्रयोग, यूज। अब डिस्कस करते हैं यूएन हैबिटेट है क्या, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इश्यू आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। यूएन हैबिटेट को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है और किस लिए काम करती है, ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि अर्बन एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और ह्यूमन सेटलमेंट हो सके, इसके लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। यानी कि सही से शेल्टर मिले सबको सिटी वगैरह में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज जितने यूज करें वहाँ पे रिस्टोर भी करें, ऐसा ना हो सारे रिसोर्सेज ख़त्म ही कर दें अर्बन एरियाज़ में से। तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो। कब बनाई गई थी ये यूएन हैबिटेट, 1978 में। किससे निकली है ये, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस समझ लो एक मीटिंग हुई थी, जिसका पूरा नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इसको हैबिटेट 1 नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे हुई थी, कनाडा में एक शहर है वैनकूवर, 1976 में हुई थी। ये फर्स्ट यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी जो ह्यूमन सेटलमेंट पे या अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुई थी, जिसको हैबिटेट 1 बोलते हैं। इसी के बाद ये एस्टेब्लिश की गई थी, यहीं से निकला था ये कंसेप्ट कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सके जिससे ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को मैनेज किया जा सके। तो तब ये बनाया यूएन हैबिटेट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मैंडेट है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है, फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, और वो सोशली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन और सिटीज़ को कैसे डेवलप किया जा सके इसको प्रमोट करता है, ताकि सभी के लिए शेल्टर हो। शेल्टर का मतलब सभी के लिए घर हो भाई साहब, एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, यानी कि जो भी सिटी अर्बन एरियाज में रहते हैं सभी के लिए निवास स्थान हो। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो ग्रुप है यूएनडीपी, यूएनडीजी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, इसी का पार्ट भी है यूएन हैबिटेट। और ये रिपोर्ट किसको करता है, ये रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का ये एक ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, उनमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो इसको ये रिपोर्ट देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन हैबिटेट का, इसका हेडक्वार्टर है केन्या की कैपिटल है नैरोबी। केन्या आप जानते हो कहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये अफ्रीका का मैप देख रहे हो, अफ्रीका का मैप यहाँ पे देखो, ये है केन्या। केन्या की राजधानी है कैपिटल नैरोबी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। हैबिटेट का एजेंडा क्या है, या हैबिटेट एजेंडा ये है क्या, हैबिटेट एजेंडा ये समझ लो इसके रूल्स रेगुलेशन है, किसके, यूएन हैबिटेट के, जिसको ये लागू करता है वर्ल्ड वाइड और इंश्योर करता है कि ह्यूमन सेटलमेंट सिटीज़ एरिया में सस्टेनेबल हो। तो क्या है हैबिटेट एजेंडा, समझ आया, रूल्स रेगुलेशन जिनको अप्लाई करके सिटी एरियाज में सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करता है सेटलमेंट को। यूएन हैबिटेट का ये मैंडेट है, यानी कि ये फ्रेमवर्क है। और कहाँ से निकला है ये हैबिटेट एजेंडा, हैबिटेट एजेंडा एक ये समझ लो फ्रेमवर्क है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, ये एक मीटिंग हुई थी 1996 में टर्की की इस्तांबुल शहर में। तुर्की बोलते हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर में तुर्की लिखा होता है, लेकिन अंग्रेज़ लोग इसको टर्की बोलते हैं, तो इंग्लिश में टर्की बोल सकते हो आप। तो टर्की का शहर है इस्तांबुल, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी और इसको हैबिटेट 2 बोलते हैं। हैबिटेट 1 कौन सा है, जो 1976 में हुई थी कनाडा के कानपुर शहर में, कनाडा के वैनकूवर शहर में हुई थी। और ये सेकंड मीटिंग हुई थी ह्यूमन सस्टेनेबल पे, ह्यूमन सेटलमेंट पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ये सेकंड मीटिंग हुई थी कहाँ पे, टर्की के इस्तांबुल शहर में 1996 में। इसको हैबिटेट सेकंड बोलते हैं। इसी में कुछ रूल्स रेगुलेशन अडॉप्ट किए गए थे, इसी से निकला है हैबिटेट एजेंडा, जो लागू करता है यूएन हैबिटेट ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसके दो गोल हैं, हैबिटेट एजेंडा के दो गोल या टारगेट लक्ष्य कौन कौन से। पहला तो है कि सिटी एरियाज में सभी के लिए निवास स्थान हो, रहने के लिए घर हो, यानी कि एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट, कि जो भी ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे घर बने उनका सस्टेनेबली डेवलपमेंट हो। तो ये दो टारगेट हैं इसके।